दोस्तों, संस्कृत कोई आम भाषा नहीं है, बल्कि ये वो भाषा है जिसकी रचना नहीं हुई, बल्कि जिसे खोजा गया, जिसका आविष्कार किया गया। इसके एक एक स्वर, एक एक व्यंजन को अनंत आकाश की उन गहराइयों में ढूंढा गया जिसे ब्रह्मांड कहते हैं। और तब जाकर संस्कृत बनी हमारे देवों की भाषा, जिसे कहा गया देववाणी। और आज यही देववाणी वैज्ञानिक और मनोवैज्ञानिक आधार पर आधुनिक विज्ञान की सर्वोत्तम भाषा मानी जाती है। और आज मैं आपको बताऊंगा देवलोक के देवताओं ने, ऋषियों ने किस प्रकार संस्कृत को ब्रह्मांड से ढूंढ निकाला। परंतु उससे पहले सभी दोस्तों को नमस्कार और बड़े बुजुर्गों को चरण स्पर्श। विनती है कि वीडियो पूरा देखिएगा और अगर अच्छा लगे तो लाइक शेयर अवश्य करें। और अभी तक चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो कृपया बेल आइकन दबाकर चैनल को सब्सक्राइब करना ना भूलें। तो दोस्तों, बढ़ते हैं आज के उस ब्रह्मांडीय रहस्य को जानने जिसने जन्म दिया संस्कृत को। दोस्तों, आदिकाल में भाषा नहीं थी, मात्र ध्वनि संकेत हुआ करते थे बातों को समझने, उन्हें व्यक्त करने के लिए। उसके पश्चात चित्रलिपियों का प्रयोग किया जाने लगा। प्रारंभ में मनुष्यों ने भाषा की रचना अपने विशेष बौद्धिक प्रतिभा के बल पर नहीं की, बल्कि उन्होंने अपने अपने ध्वनि संकेतों को पहले चित्र रूप दिया और फिर विशेष आकृति के रूप में व्यक्त करने लगे। और तब जाकर हुआ भाषा का निर्माण, जिसमें किसी भी प्रकार की बौद्धिक और वैज्ञानिक क्षमता का उपयोग नहीं किया गया था। परंतु सभी भारतीय भाषाओं की जननी देववाणी संस्कृत ऐसी भाषा नहीं है जिसकी रचना की गई हो, बल्कि संस्कृत को खोजा गया। संस्कृत अर्थात परिपूर्ण भाषा, जो पूर्णतया वैज्ञानिक और सक्षम भाषा है। और यही कारण है कि दुनिया भर के भाषा विशेषज्ञों का ध्यान संस्कृत व्याकरण की ओर गया और अन्य भाषाओं के व्याकरण विकसित हुए, जिसे कंप्यूटर के लिए सबसे उपयुक्त भाषा माना गया। और आज इतनी उन्नत और दुनिया की सबसे प्राचीन भाषा संस्कृत सहारा ढूंढ रही है खड़े होने के लिए, क्योंकि सनातन धर्म को समाप्त करने के लिए सबसे पहले उसकी जड़ को काटा गया, जो थी संस्कृत। कहते हैं कि किसी देश की जाति, धर्म और इतिहास को नष्ट करना है तो उसकी भाषा को सबसे पहले नष्ट करना चाहिए। और यही हुआ भी। मात्र 3000 वर्ष पूर्व तक भारत में संस्कृत बोली जाती थी। तभी तो ईसा से 500 वर्ष पूर्व पाणिनि ने दुनिया का पहला व्याकरण ग्रंथ लिखा, जो था संस्कृत का व्याकरण अष्टाध्यायी। 1100 ईस्वी तक संस्कृत समस्त भारत की राजभाषा के रूप में एक दूसरे को जोड़ने की प्रमुख कड़ी थी। परंतु अरबों और अंग्रेजों ने सबसे पहले इसी भाषा को समाप्त किया और भारत को अरबी और रोमन लिपि के शब्द जाल में फंसा दिया। भारत की कई भाषाओं की लिपि देवनागरी थी, जिसे बदलकर अरबी कर दिया गया। वहीं कुछ भाषाओं को नष्ट कर दिया गया। परंतु धीरे धीरे संस्कृत भले ही भारत देश में समाप्ति की दिशा में अग्रसर हो, परंतु दुनिया के दूसरे देश उसे तेजी से अपना रहे हैं। कई विदेशी विद्यालयों और विश्वविद्यालयों में संस्कृत को महत्वपूर्ण विषय भी घोषित किया जा चुका है। और इसका कारण है इसमें छुपा हुआ वैज्ञानिक रहस्य, जिसे दुनिया जानना और समझना चाहती है। दरअसल जहां दुनिया की दूसरी भाषाओं का विकास मानव, पशु पक्षियों द्वारा बोले गए ध्वनि संकेतों के आधार पर हुआ और उसे अपने देश और धर्म की भाषा बनाया, तो वहीं संस्कृत किसी देश या धर्म की भाषा नहीं, बल्कि अपौरुष भाषा है, क्योंकि इसकी उत्पत्ति और विकास ब्रह्मांड की ध्वनियों को सुनकर हुआ है। ये आम लोगों द्वारा बोली गई ध्वनियां नहीं हैं, बल्कि ये हैं ब्रह्मांड की ध्वनियां। दरअसल धरती और ब्रह्मांड में हर स्थान पर गति विद्यमान है, चाहे वस्तु स्थिर हो या अस्थिर। अब जब गति होगी तो ध्वनि भी निकलेगी। और इन्हीं ध्वनियों को पकड़कर देवों ऋषियों ने उसे लिपियुक्त किया और उसके महत्व और प्रभाव को समझा। संस्कृत विद्वानों के अनुसार सौर परिवार के प्रमुख सूर्य की ओर से 9 रश्मियां निकलती हैं और ये चारों दिशाओं से अलग अलग निकलती हैं। इस प्रकार कुल 36 रश्मियां हुई और इन 36 रश्मियों की ध्वनियों पर संस्कृत के 36 स्वर बने।
इस प्रकार जब सूर्य की 9 रश्मियां पृथ्वी पर आती हैं और उनका टकराव पृथ्वी की 8 वसुओं से होता है, तब उनके आपस में टकराने से जो 72 प्रकार की ध्वनियां उत्पन्न होती हैं, वो संस्कृत के 72 व्यंजन बन गए। इस प्रकार ब्रह्मांड में निकलने वाली कुल 108 ध्वनियों से निर्माण हुआ संस्कृत की वर्णमाला का, निर्माण हुआ उस भाषा का जो सनातन धर्म की पहचान है, जिसे देवताओं ने बोला, महाकाव्यों में लिखा गया। जिस ब्रह्मांड की ध्वनियों का रहस्योद्घाटन हमारे वेदों में पहले ही किया जा चुका है, उसकी पुष्टि अब जाकर अंतरिक्ष वैज्ञानिक कर रहे हैं। विशेषज्ञों का मानना है कि जो बच्चे संस्कृत का अध्ययन करते हैं, उसे सुनते हैं, समझने और बोलने का प्रयास करते हैं, उनका मानसिक स्तर बहुत ही प्रबल हो जाता है, उनका दिमाग बहुत तेज हो जाता है। और इसका कारण है संस्कृत में छुपा ब्रह्मांडीय ध्वनि विज्ञान का चमत्कार। इसलिए संस्कृत को उसकी खोई हुई गौरवमयी पहचान पुनः वापस दिलाने के लिए हमें और हमारी सरकार को हर संभव प्रयास करने चाहिए। तो दोस्तों, अगर आज का वीडियो अच्छा लगा तो लाइक, शेयर और बेल आइकन दबाकर चैनल को सब्सक्राइब अवश्य कीजिएगा। हर हर महादेव।